नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार प्राइम 24, बिहार की आवाज़ देश दुनिया की पहचान। आज हम लेकर आए हैं बिहार की 25 बड़ी और ताज़ा खबरें, राजनीति से लेकर विकास तक, जनता की आवाज़ तक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने नकद, शराब और नशे के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेपाल सीमा से लगे इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई अवैध गतिविधि न हो सके। राज्य में चुनावी हलचल के बीच 3 प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के बाद गिरफ्तार किया गया। सीवान के दौरौली से सीपीआई एमएल विधायक सत्यदेव राम सहित तीनों को पुराने मामलों में गिरफ्तार किया गया है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के उच्च शिक्षण संस्थानों में यूजीसी की स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन को लेकर सुस्ती देखी गई है। पूरे राज्य में केवल 5 संस्थानों ने भाग लिया, जिनमें आईआईटी पटना, आईआईएम बोधगया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार शामिल हैं। राज्य की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उसे ठग बंधन कहा और दावा किया कि एनडीए बिहार में भारी जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे विकास और स्थिरता के रास्ते को चुनें। एनडीए ने शाहबाद क्षेत्र में सीट बंटवारे की रणनीति में बदलाव किया है। 2020 और 2024 में कमजोर प्रदर्शन के बाद अब गठबंधन नए समीकरणों पर काम कर रहा है ताकि इस क्षेत्र में फिर से पकड़ मजबूत की जा सके। बेरोजगारी का मुद्दा बिहार के चुनावी माहौल को गरमा रहा है। युवा मतदाताओं में नौकरी और प्रवास का सवाल बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा है। राज्य में मतदाता सूची की अनियमितताओं को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई मतदाताओं ने दावा किया है कि उनके नाम लिस्ट में नहीं है, जिससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। नामांकन के पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पर्चे भरे हैं। अब स्क्रूटनी और विथड्रॉल की प्रक्रिया चल रही है, जिससे कई सीटों पर उम्मीदवारों में उलटफेर संभव है। जनता दल यूनाइटेड ने अपने 44 उम्मीदवारों की नई सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी तीसरी सूची जारी करते हुए लौरिया सीट से शशि भूषण तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। इससे बिहार का चुनावी समीकरण और रोचक हो गया है। चुनावी प्रचार अब अपने चरम पर है। राजनीतिक दल लगातार सभाएं, रोड शो और सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं ताकि मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचा सकें। बिहार में मौसम ने रुख बदल लिया है। हल्की धूप और ठंडी हवाओं के बीच शाम और रात में तापमान गिरने लगा है, जिससे जनसभाओं के समय में बदलाव किया जा रहा है। पटना, गया और दरभंगा में न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की ठंड और शुष्क मौसम की संभावना जताई है। प्रशांत किशोर एक बार फिर चर्चा में हैं। बीजेपी और जेडीयू दोनों उनके संगठनात्मक कामकाज पर नजर रखे हुए हैं, जबकि अमित शाह ने उनके परफॉर्मेंस का इंतजार करने की बात कही है। राज्य के कई जिलों में सड़कों और पुलों के निर्माण की रफ्तार तेज हुई है। सरकार ने चुनाव से पहले बुनियादी ढांचे को लेकर बड़ी घोषणाएं की हैं। स्वच्छता अभियान में बिहार के कॉलेजों की कम भागीदारी पर यूजीसी ने नाराजगी जताई है। आयोग ने कहा है कि राज्य की यूनिवर्सिटियों को प्रशासनिक स्तर पर अधिक सक्रिय होना होगा। बिहार में शिक्षा सुधारों की चर्चा के बीच शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। उम्मीदवारों ने पारदर्शिता की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कृषि विभाग ने बताया है कि इस बार धान की फसल में अच्छी पैदावार की उम्मीद है। किसानों ने कहा है कि समय पर बारिश और सरकारी सहायता से उन्हें राहत मिली है। राज्य में बिजली आपूर्ति को लेकर शिकायतें जारी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में घंटों कटौती से लोग परेशान हैं, जबकि विभाग ने इसे तकनीकी दिक्कत बताया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावे के बावजूद कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी बनी हुई है। मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। राज्य पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। कई जिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और नकदी बरामद की गई है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। विपक्षी दल आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बिहार में महिलाएं इस बार चुनावी चर्चा का अहम हिस्सा बनी हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है और सभी दल उन्हें लुभाने में जुटे हैं। राजनीति, विकास, बेरोजगारी और जनता की उम्मीदों के बीच बिहार का चुनावी माहौल पूरी तरह बन चुका है। आने वाले दिनों में ये तय होगा कि मतदाता किसे अपना भरोसा सौंपेंगे। तो ये थी बिहार की आज की 25 बड़ी खबरें, राजनीति से लेकर जनजीवन तक की हर हलचल।
ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार प्राइम 24 के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।